जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि भारत में जो एनएसए लेवल की मीटिंग हुई थी उसका कंपैरिजन पाकिस्तान में ट्रोइका की मीटिंग के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो एक फकर यूसुफ जी, हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं फकर यूसुफ जी के चैनल से, जिन्होंने सीधा सीधा भारत से अंबर जैदी थी जो अपना पक्ष रख रहे थे, उनसे पूछा कि पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई है उसमें तालिबान आया है, जबकि भारत में जो मीटिंग हुई थी उसमें क्यों नहीं पहुंचे। तो अमर जैदी ने सीधा सीधा अपने तरीके से और पुरजोर तरीके से बताया कि पाकिस्तान सिर्फ तालिबान आतंकवादियों की पैरवी करता है, जबकि भारत आतंकवादियों की पैरवी नहीं करता। अगर अफगानिस्तान का मुद्दा होता, अफगानिस्तान के नागरिकों का मुद्दा होता, तो अफगानिस्तान को जरूर इनवाइट किया जाता, जबकि वहां तालिबान भारत कभी तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा, इसलिए बुलाया भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने बताया कि अब तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं को बेचना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अफगान नागरिक अब भूखमरी के शिकार होने लग गए हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ईरान को नहीं बुलाया गया था। बाकी ईरान भी एक इस रीजन का बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान नो डाउट एक बड़ा पावरफुल और इन्फ्लुएंस रखता है इस रीजन में। रशिया था उनके साथ, लेकिन अगर नहीं था तो अफगानिस्तान नहीं था। वजह क्या थी? चले पाकिस्तान का तो छोड़ दे, हम कहते हैं जी हमारी हिंदुस्तान से 65-70 साल से दुश्मनी और हिंदुस्तान कहता है कि हमारी है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन स्टेक होल्डर था वो भी वहां मिसिंग था। वजह क्या थी इस चीज की? देखिए फकरी बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने उठाया है कि वहां पर मैं अफगानिस्तानी बल्कि मैं अफगानी तालिबान बोलूंगी। तालिबान को अभी तक भी किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क ने उनको एक पॉलिटिकल उनको अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई है जो वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो ये हिंदुस्तान ने कल एनएसएस की डायलॉग रहा जो 7 अलग मुल्कों के साथ, जिसमें किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और रशिया जैसे 7 मुल्क शामिल थे, उसमें अफगानिस्तान को लेकर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कट्टरवाद को बढ़ावा या सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न रहे, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की सिक्योरिटी और उनके अधिकारों को लेकर जो डिस्कशन हुआ, उसके पीछे यही है कि वहां पर जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसको लेकर, सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन रहा। और उसके बाद उन्होंने साझा एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि आगे जो वहां पर हालात है और जो ये सारी चीजें उसको बेहतर करने के लिए उसको कोशिश की जाएगी, और साथ में जो वहां पर कट्टरवाद है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान को भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसे तालिबान के साथ मिलकर उनके कट्टरवाद को बढ़ावा ना दें। तो इसके अफगानिस्तान को ना बुलाने का, इनफैक्ट मैं वही अपने आप को करेक्ट करूंगी, तालिबान को ना बुलाने का मकसद यही है कि उनको अभी तक दुनिया में किसी ने भी उनको पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस नहीं दी है, और पाकिस्तान इस कोशिश में लगा हुआ है कि तालिबान को वो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिल जाए। राइट, बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि उनको किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, और मेरे ख्याल अभी किसी का इरादा भी नहीं है। और तालिबान खुद भी अभी मेरी आज और कल कुछ लोगों से मेरी काबुल में बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि कोई 1 या 2 कंट्रीज जो हैं अराउंड द वर्ल्ड जो है हमें अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो शायद हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा हो। लेकिन इस वक्त न तो पाकिस्तान इस पोजिशन में मुझे नजर आता है कि वो करेगा, क्योंकि जब तक यूएस से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, बीजिंग से नहीं मिलेगा या रियाद से नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये रिकॉग्निशन हो जाए। हिंदुस्तान ने बिल्कुल कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वहां के लोगों के लिए कुछ करें। उन्होंने किया भी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंबर असल इशू ये है कि इस वक्त हम बेशक उनको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, मॉस्को फॉर्मेट हुआ, सरगई लारोफ ने अमीर खान मुत्तकी और उसकी पूरे एक डेलीगेशन को इनवाइट किया था, चाइना ने इनवाइट किया, टर्की ने इनवाइट किया, तेहरान ने इनवाइट किया। तो मेरे ख्याल में मेरा सवाल फिर वही पे है कि कम से कम अगर हम अफगानिस्तान को डिस्कस करते हैं या अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी बात करते हैं, और वहां पे अगर कोई भी अफगान, हम उनसे इख्तिलाफ रखते हैं, आप भी रखती हैं, मैं भी रखता हूं, और तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी बात करें तो इस वक्त पावर उनके पास है।
अशरफ गनी या उसके कोई और कैबिनेट मेंबर तो नहीं है वहां पर। तो ये एक शायद जरूरी चीज थी कि अगर वहां पे मेरे ख्याल में अफगानिस्तान होता या दोहा ऑफिस से किसी को बुला लेते तो मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस जो है ये शायद बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती बजाय इसके जो अभी हुई। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जो सवाल किया है कि अफगानिस्तान के जो अफगानी तालिबान है उनकी मौजूदगी होती तो ये शायद ये बहुत अच्छा रहता। लेकिन उनको बुलाने का मकसद ही ये हो जाता है, उनके बुलाने का मतलब ये है कि हमने उनको एक्सेप्टेंस दे दी है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी या उनकी सरकार को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एज पॉलिटिकल पार्टी या एज पॉलिटिकल लीडर। जबकि हम हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जिसने अफगानिस्तान में सड़कों से लेके संसद तक बनाने में या फिर स्टूडेंट्स को या किसी को भी लगातार मदद करने के लिए हिंदुस्तान सबसे पहले रहा है। लेकिन हिंदुस्तान किसी भी तरीके के कट्टरवाद को या किसी भी तरीके के इस तरीके के उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देता है। हम ह्यूमन राइट्स, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम शांति को सबसे ऊपर रखते हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में जबकि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और चाइना, उनका सबसे ज्यादा मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में खासकर जो वहां की आवाम है उनके साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है सबसे ऊपर उसमें महिलाएं और बच्चे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बीबीसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ लोग अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं, बूढ़े बूढ़े आदमियों को, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। तो हमें ऐसे हालात में ये देखना रहेगा कि वहां पर जो औरतों और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है उसको लेकर हम कितना कंसर्न है। जबकि उसके उल्टा पाकिस्तान और मैं चाइना की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही डगर पे चल रहे हैं। पाकिस्तान को तो मुझे लगता है वो अपने आप को एक इस्लामी जो एक पूरा ग्रुप है इस्लामिक, उसका खुद को अलंबरदार साबित करना चाहते हैं। भले ही उसमें उसकी खुद की आवाम का नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो खुद को एक फ्लैग बेरर साबित करना चाहते हैं। जबकि इस पूरी दौड़ में, इस पूरी कवायद में पाकिस्तान की खुद की खिल्ली उड़ के रह जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को समझना ये होगा कि वो करना क्या चाहता है। एक तरफ उनकी आवाम के बारे में वो नहीं सोचते, महंगाई दर 9 से 10% बढ़ गई है, उनका पूरा का पूरा फोकस तालिबान पे है। तो उनकी प्रायोरिटीज मेरी समझ से बाहर है। ये वाली बात अंबर आपकी, मैं बिल्कुल आपसे मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हम मगर आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है। जी, जो रिलीजन के हवाले से आपने बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो बिल्कुल वो ठीक है कि पाकिस्तान इस चीज में बहुत अरसे से फंसा हुआ है, क्योंकि एक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो हमारे यहाँ बड़ी है और उसको कंट्रोल भी क्योंकि कोई इसलिए शायद नहीं कर सकता कि उनके जो कार्ड्स होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। तो इसलिए जो हुकूमत भी आती है और स्पेशली इस हुकूमत ने तो सारी हदें पार कर दी। हमने TLP को भी देखा, हमने अभी TTP को भी देखा, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया था पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अभी वो दोबारा सर उठा के और वो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप जो है पॉलिटिकल जो एक सेटअप है उसमें आप हमें शामिल कर दें। अच्छा अंबर, एक तो ये है कि आमिर खान मुत्तकी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, उसके साथ साथ एक स्पेशल इन्वॉय OIC के वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, प्लस जो रशियन एक डेलीगेशन भी आया हुआ है, और उस सारा फोकस जो है 2 जगहों पर है, एक कश्मीर और सेकंड जो है वो अफगानिस्तान। मतलब रशिया भी चाहते हैं, और स्पेशल एनवॉय अमेरिका का वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में है, और उनकी बाकायदा मीटिंग है होनी है आमिर खान मुत्तकी के साथ अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये वाली डेवलपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक दूसरे से पीछे छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकते। बेशक हम एक दूसरे को बुरा भला कहें, जो मर्जी कह दें, लेकिन क्योंकि 7 पड़ोस के ममालिक हैं, ना आप हिंदुस्तान को उठा के कहीं और लेके जा सकते और ना पाकिस्तान उठ के कहीं और जा सकता है। ये बिल्कुल ये हमारे एक जिसे कहते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन अगर क्या हम एक टेबल पे बैठते दोनों ममालिक, क्योंकि हमने आधे लोग इधर बैठे हुए हैं, आधे दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे अपना जोर लगा रहे हैं कि हम कोई साबित कर ले कि यार अफगानिस्तान के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस और शायद हम उनके सबसे ज्यादा जो है वो भलाई चाहते हैं। हिंदुस्तान भी अपनी कोशिश करेगा, उन्होंने भी वहां 8 ममालिक के इनवॉइस को बुलाया हुआ था और वो लोग बैठे थे, मतलब बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो क्यों कर हम ये नहीं कर पा रहे कि हम एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर आप लोग भी बात करें और हम भी बात करें, हालांकि दोनों का मुद्दा एक है, पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान का भी एक है। मगर एक तो आपका ऑडियो बहुत डाउन हो गया, अगर आप अपना ऑडियो थोड़ा ठीक कर पाए। जी देखिए, प्रायोरिटीज आप बात कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन पे सवाल उठता है। हिंदुस्तान की इंटेंशन हमेशा अफगानिस्तान को लेकर बहुत साफ सुथरी रही है। वो हमेशा से अफगानिस्तान में शांति
और वहां पे डेवलपमेंट को बढ़ावा देता आया है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। और उसी के उल्टा हम पाकिस्तान की बात करें तो जिन 20 से 25 लाख अफगानियों की बात करते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान में उनको शरण दी हुई है, उनको शरण देने के बहाने उन्होंने क्या किया है उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि 15 अगस्त को जो तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, वो उसी का एक नतीजा है कि पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर बहुत सारे अफगानी शरणार्थी भी हैं, उनको कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ ट्रेन करके उनको हमने यहाँ तक कि ये बात सामने आ इनफैक्ट पूरी दुनिया जानती है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानी आर्मी उनको ट्रेंड करती आई है। तो ये सारी चीजें साफ हो जाती है कि आपकी इंटेंशन क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इंटेंशन इससे क्लियर हो जाती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया और हिंदुस्तान ने क्या किया, वो भी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान हमेशा से अपने पूरे रीजन में शांति को बढ़ावा देता आया। अगर हम अफगानिस्तान की स्पेशली बात करें तो वहां पे डेवलपमेंट वो सड़क से लेके संसद तक बनाने में हिंदुस्तान का पूरा हाथ रहा है। राइट लेकिन एक जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओआईसी के एनवाय आए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा विजिट किया है जो हम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, और पाकिस्तान ने भी काफी कोशिश की कि किसी तरीके से ओआईसी वाले कोई स्टेटमेंट दे दे कश्मीर के हवाले से। स्टेटमेंट उन्होंने दी, बिल्कुल एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी फॉरेन मिनिस्ट्री में हुई थी तकरीबन थोड़ी देर पहले, और वहां पे उन्होंने कहा, लेकिन कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी बार बार ये बता रहे थे, और जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वो भी ये कह रहे थे कि यार वहां पे उस तरीके से इन्फ्लुएंस ओआईसी क्यों नहीं कर रहा। तो कैसा देखा जा रहा है इस चीज को? हिंदुस्तान के तकरीबन जो पावरफुल अरब ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जिसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है जो सबको लीड करता है। तो कैसा देखते हैं इस चीज को? क्योंकि मार्च में एक फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इसीलिए ये बुला रहा है कि किसी तरीके से कश्मीर का मुद्दा जो है वो हाईलाइट हो। देखिए, पाकिस्तान पे उनके पास कश्मीर के मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं वो इधर उधर अपने पड़ोस में नाक घुसेड़ता रहता है कि उनकी प्रेजेंस को नोटिस किया जाए। अपनी प्रेजेंस को नोटिस कराने के लिए बार बार पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतें करता रहता है। ओआईसी की हम बात करते हैं तो ओआईसी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है मुझे आवाज। ओआईसी में हमेशा भारत की जबकि भारत में दुनिया के अगर मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 12% के लगभग मुसलमान भारत में रहते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत की जो उसमें सदस्यता है उस पर रोक लगाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। तो एक तरफ तो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज हैं उनकी सिक्योरिटी और उनको लेकर लगातार सवाल उठाता रहता है कि भारत में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है। दूसरी तरफ वो ओआईसी की जो मेंबरशिप है हिंदुस्तान की उस पर रोक लगाता है। और एक तरफ हम ओआईसी की बात करते हैं, देखिए ओआईसी अब ऐसा तो नहीं है जो पाकिस्तान चाहेगा वो हो जाएगा। ओआईसी एक जिसमें 75 मुल्क शामिल है, 75 मुल्क उसकी सदस्यता रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पाकिस्तान चाहेगा वो। तालिबान तो है नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तान की तो तालिबान भी नहीं सुनता, उनकी सुनता कौन है? तो ओआईसी तो क्या ही सुनेगा। नहीं इतना लाइट ना ले यार पाकिस्तान को, मतलब ऐसा नहीं है, लेता है, मतलब कोई ले भी लेता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप खुद बताइए ना, तालिबान को भी नहीं पसंद आती ना जितना नाम पाकिस्तान तालिबान की उसमें घुसेड़ी है कि उनको चाहते थे कि हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाए। तालिबान को भी बात पसंद नहीं आ रही थी, तो ओआईसी तुझसे तो वो क्या ही करवा लेंगे। ओआईसी उनका पसंदीदा या उनका मनचाहा बयान तो नहीं देख सकते, वो खुद हालात देख रहे हैं। वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो और हमारा कश्मीर है उसमें कितना डिफरेंस है वो खुद साफ नजर आता है। यूएई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में स्टार्ट कर रही है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेड प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े। तो वहां पर रोजगार हो रहे के बड़े मौके लोगों को दिए जा रहे हैं। अगर हम यूथ की बात करें तो वो मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं।